प्रकृति मानव संगतम संगतम खलु शाश्वतम, यानी प्रकृति और मनुष्य के बीच का संबंध शाश्वत है। आज से 25 लाख साल पहले जब मानव का उद्भव हुआ, तब से लेकर आज तक मनुष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही तौर पर प्रकृति पर आश्रित रहा है। पहले दूसरे जंतुओं की तरह मनुष्य भी अपने जीवन के निर्वाह के लिए पूरी तरह से भोजन के लिए पर्यावरण पर निर्भर था। बुद्धिमान होने के कारण मनुष्य ने पर्यावरणीय संसाधनों को न केवल भोजन के लिए बल्कि दूसरे कार्यों को करने के लिए भी खोजना शुरू किया। लेकिन पिछली कुछ शताब्दियों में पर्यावरण का दोहन इतना बढ़ गया है कि पर्यावरण के गंभीर रूप से नष्ट होने और विघटित होने का खतरा बढ़ गया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हम जानेंगे कि आखिर पर्यावरण दिवस मनाने के असल मायने क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई और साथ ही बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण से जुड़े उन पहलुओं की जिन पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ताकि पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और लोग उनसे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित हो सके। लोगों को पर्यावरण से जुड़े उन मुद्दों के बारे में पता होना चाहिए जो आने वाले समय में एक बड़ा खतरा बनने जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को बड़ी समस्याओं से बचाने के लिए समय रहते कड़े कदम उठाना बेहद जरूरी है। इसके लिए सबसे पहला कदम यही होना चाहिए कि हर व्यक्ति पर्यावरण की देखभाल को अपना फर्ज समझे। इसी को ध्यान में रखते हुए साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की थी। ये दिन मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन की शुरुआत में अस्तित्व में आया। सम्मेलन ने पर्यावरणीय मुद्दों को उजागर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की शुरुआत का संकेत दिया। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को आयोजित किया गया, जिसके बाद से ये एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम बन गया। वहीं भारत में भी 19 नवंबर 1986 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस के लिए हर साल एक खास थीम होती है जिसके अनुसार ये मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ये थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पर्यावरण दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने की जरूरत पड़ी क्यों? ये बात तो हम सभी जानते हैं कि मानव और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पर्यावरण जैसे जलवायु प्रदूषण या वृक्षों का कम होना मानव शरीर और स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। मानव की अच्छी बुरी आदतें जैसे वृक्षों को सहेजना, जलवायु प्रदूषण रोकना, स्वच्छता रखना भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। मानव की बुरी आदतें जैसे पानी दूषित करना, बर्बाद करना, वृक्षों की अत्यधिक मात्रा में कटाई करना आदि पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं, जिसका नतीजा बाद में मानव को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करके भुगतना ही पड़ता है। हाल ही की बात करें तो उत्तराखंड के जोशीमठ में हुई त्रासदी इंसानी गलतियों के चलते प्रकृति से खिलवाड़ और फिर प्रकृति के रौद्र रूप का सटीक उदाहरण माना जा सकता है कि किस तरह बढ़ते निर्माण और खनन कार्य में हिमालयी भू पर्यावरण की उपेक्षा, पहाड़ में अनियमित विकास के हानिकारक असर को आंकने और प्रभावी उपाय करने में नाकामी और सही जानकारी और जागरूकता की कमी से जोशीमठ धंसता गया और न जाने कितने परिवार घर होकर भी बेघर हो गए। आज मानव अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति की संपत्तियों को नष्ट करता जा रहा है, जिसके परिणाम में आज प्रकृति के अमूल्य कोष समाप्त होने की कगार पर हैं, जो हमारी भावी पीढ़ी के लिए खतरे की निशानी है। हरे भरे जंगलों को काटकर हम कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हैं। प्लास्टिक के बेतहाशा इस्तेमाल से हमने क्या समंदर, क्या जमीन, पूरी धरती को प्लास्टिक से पाट दिया है। तो ऐसे में अब ये जानना भी जरूरी है कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे हम पर्यावरण को और प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। हमें जितना हो सके प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करने की जरूरत है। पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने की जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ेगी और प्लास्टिक की जगह पुराने समय से प्रचलन में रही चीजें जैसे दोने, पत्तल, कुल्हड़ वगैरह को वापस इस्तेमाल में लाना चाहिए। हवा में प्रदूषण के घुलने का एक बड़ा कारक है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। ऐसे में हमें वाहनों का प्रयोग कम से कम करके पैदल या साइकिल के अधिक उपयोग की कोशिश करनी चाहिए। इससे पर्यावरण भी बचेगा और हम स्वस्थ भी रहेंगे। हमें कट रहे पेड़ों को संरक्षित करके अब हर व्यक्ति को कम से कम 2 पौधे अवश्य लगाने चाहिए। वृक्षों को कटने से बचाने के लिए हमें पेड़ों से प्राप्त होने वाले पेपर, लिफाफे आदि की रिसाइकलिंग करके दोबारा इस्तेमाल करने योग्य बनाना चाहिए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक आदि का इस्तेमाल कम करते हुए घरेलू तरीके से बनी खाद का उपयोग बढ़ाना चाहिए और मिट्टी, जल और वायु को दूषित होने से बचाना चाहिए।
इसके अलावा बढ़ते जल संकट को ध्यान में रखते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संचयन की पद्धति का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी मदद से जमा किए हुए जल को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से फिल्टर किया जाना चाहिए, जिससे कि इसमें मौजूद अशुद्धियां पानी से अलग हो जाएं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए लोगों में जागरूकता फैलाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी पर्यावरण संरक्षण के लिए तत्पर हो पाएं और प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के साथ साथ प्रकृति की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध हों। यानी कुल मिलाकर हमें अब जरूरत है गलतियों को सुधार कर नई शुरुआत करने की और अपने पर्यावरण को आज ही से संरक्षित करने की दिशा में काम करने की। प्रकृति का ना करे हरण, आओ बचाएं पर्यावरण। इसी संकल्प के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।